हेलो गाइज, मैं स्वाति ऑल इन वन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो यह छठ पूजा ब्लॉग का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने छठ पूजा के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप उन्हें भी देखिएगा। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। तो ये मेरा भाई है, ये दौरा लेकर घाट पे जा रहा है। एक अंकल हैं बिहार के हैं, वो भी दौरा लेकर घाट पे जा रहे हैं। मम्मी, चाची, आंटी यही सब छठ पूजा का व्रत कर रहे हैं। तो अभी घाट पे पहुंच चुके हैं। अभी करीब 4:30 बज रहा है। दौरा में से सारे अर्घ निकाल कर इस तरह से घाट के किनारे पर रख दिया है। सभी अर्घ पे एक एक दिया जला कर रख दिया है और एक एक अगरबत्ती जला कर लगा दिया है। ये आंटी हैं, बिहार की हैं, ये हमारे बगल में ही रहते हैं। तो इनके यहाँ पे एक अलग तरीके से काजल बनाया जाता है। ऐसे गन्ने के टुकड़े पे ऑयल लगा के और फिर दिया से सेक करके काजल बना रही है। फिर यही काजल जो है श्री सप्ता भगवान को लगाएंगे और फिर खुद भी लगाएंगे। तो गाइज, अगर इस तरीके से आपके यहाँ भी काजल बनता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो गाइज, अभी छठ घाट पे काफ़ी अंधेरा है। हमने लाइट्स लगवाई हैं, लेकिन ये ओपन एरिया में है तो इतना लाइट्स का सुविधा हो नहीं पाया। तो वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई है, तो माइंड मत कीजिएगा। तो गाइज, बिहार में हर कोई छठ पूजा अपने रीति रिवाज अपने तरीके से करते हैं। तो ये हमारे यहाँ का तरीका है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे छठ होती है। तो वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो ये आंटी ने काजल अब बना लिया है। सबसे पहले श्री सप्ता भगवान को लगा रही हैं, फिर खुद लगाएंगे, फिर मम्मी, चाची ये लोग भी श्री सप्ता भगवान को काजल लगाएंगे। मेरे अंकल है, अब ये धूप करने की तैयारी कर रहे हैं। तब तक धूप की तैयारी हो रही है, तब तक हमने सोचा थोड़े पटाखे जला लेते हैं। तो गाइज, आप में से कौन कौन है जो चक्री के इस तरह राउंड राउंड जंप करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब लकड़ी अच्छे से जलकर तैयार हो गई है धूप करने के लिए, तो अब धूप करेंगे। तो ये बड़ी दीदी हैं, ये धूप कर रही हैं। इसी तरह से जो भी फैमिली मेम्बर होंगे वो यहाँ भी धूप करेंगे। तो गाइज, अब थोड़ा सुबह हुआ है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो अब थोड़ा उजाला हुआ है। तो चाची और आंटी ठारी देने के लिए पानी में आ गई हैं और जब तक सूर्य नहीं उगेगा तब तक ऐसे ही पानी में रहेंगे। तो ये मेरे पापा बेरा भसा रहे हैं। अर्घ पर का जो भी दिया होता है उसको बेरा भसाते हैं ऐसे नदी में, और बोलते हैं कि भगवान मेरा भी बेरा पार लगाइएगा। तो ये तब भसाया जाता है जब थोड़ा सुबह होने पे आए, जब अंधेरा ख़त्म होने लगे और थोड़ा सुबह होने पे आए, तब ये बेरा भसाते हैं। तो ये हमारे पटाखे के डब्बे थे, तो पापा उसी को यूज़ करके उसी पे बेरा भसा रहे हैं। पापा जो भी दिया से बेरा भसा रहे सारे अर्घ के दिए हैं, जो हमने अर्घ पे जलाए हुए थे।
तो गाइज ये मेरी छोटी कज़न सिस्टर है। तो मम्मी की ठारी नहीं थी इसीलिए मम्मी अभी तक बाहर ही बैठे हैं। फिर सूर्य उदय होगा तब मम्मी जाएंगी अर्घ देने के लिए। तो ये मेरे पापा हैं। और गाइज छठ पूजा का व्रत काफ़ी टफ होता है तो प्लीज़ छठ व्रतियों की रिस्पेक्ट कीजिएगा। और जो लोग ठारी देते हैं उनके लिए तो काफ़ी टफ होता है कि काफ़ी देर उनको पानी में रहना पड़ता है। एक तो सर्दी का टाइम होता है और पानी में रहते हैं तो उनके पैर काफ़ी सुन्न हो जाते हैं, तो उनको सपोर्ट देकर पानी से बाहर निकालिएगा। तो ये कुछ लड़कियां वीडियो पोस्ट देती हुई। तो सुबह हो गई है लेकिन अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ है। इसी वजह से चाची और आंटी अभी भी पानी में ही है, क्योंकि इनका ठारी था तो जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक ये पानी में ही रहेंगे। और ये एक और आंटी हैं, इनके साथ दो और हैं, इनकी भी ठारी है तो ये लोग भी काफ़ी टाइम से पानी में हैं। फाइनली अब सुबह हो गई है तो सभी छठ व्रती अब अर्घ दे रहे हैं। तो सुबह अर्घ पे दूध डालकर इस तरह से सभी जो आए हुए होते हैं वो आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं कब से वेट कर रही थी कि मम्मी पहले वाला अर्घ दे दे और फिर ये दूसरा अर्घ मैं अपने हाथ से मम्मी को दूँ। तो अभी फाइनली वो पहले वाला अर्घ मम्मी दे दी है तो एक अर्घ मैंने दे दिया। तो एक अर्घ मैं चाची को भी दूंगी। तो ये वीडियो क्लिप मेरे भाई ने शूट किया है तो उसने कुछ अलग तरीके का फ़िल्टर लगा दिया है, तो इसीलिए इसका जो क्वालिटी है ऐसा थोड़ा ग्रीनिश सा आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो उस समय से मैं मम्मी और चाची को अर्घ दिलवा रही थी तो इसीलिए मेरा भाई वीडियो शूट कर रहा था। तो फाइनली अब मम्मी और चाची को मैंने अर्घ दिलवा दिया है तो अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सुबह के अर्घ में सभी लोग दूध से अर्घ दिलवाते हैं। तो हमने सभी के लिए दूध का अरेंजमेंट कर दिया था ताकि घाट पे जो भी आए तो वो दूध से अर्घ दिलवा सके। और अगर बाय द वे आपके पास दूध का अरेंजमेंट ना हो पाए तो पानी से भी अर्घ दिलवा सकते हैं। तो मम्मी चाची आंटी ये सब लोग अभी घाट से बाहर आ गई हैं और इन्होंने चेंज भी कर लिया है। तो अभी हमारे यहाँ जो विधि होती है कि जब वो अभी पानी में से बाहर निकल कर आते हैं तो सभी उनके पैर छूते हैं, तो अभी वही विधि कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे इस तरह से सिंदूर लगाया जाता है, इसको जोरुआ मांग कहते हैं। ये नाक से लेकर पूरा मांग तक लगाते हैं, ये शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ कोई भी शादी या कोई भी बड़ा ओकेजन कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे इसी तरह से सिंदूर लगाते हैं, तो मानते हैं कि काफ़ी शुभ होता है ऐसे लगाने से। तो ये मम्मी है छठ का व्रत की हुई थी तो इन्होंने जिनको भी सिंदूर लगाया तो वो इनके पैर भी छू रहे हैं। जो उम्र में इनसे बड़ी हैं वो भी पैर छू रही हैं क्योंकि इन्होंने छठ का व्रत किया है। तो ये मम्मी से काफ़ी छोटी उम्र की हैं, दीदी हैं, तो ये भी मम्मी से इसी तरह से सिंदूर लगवा रही है।
सिंदूर लगाने का भी शुभ दिशा होता है कि कभी भी दक्षिण और उत्तर की साइड होकर नहीं लगवाना चाहिए, हमेशा पूरब और पश्चिम की साइड होकर लगवाइए, ये शुभ दिशा माना जाता है। आप में से कोई भी है जो सिंदूर लगाते वक्त दिशा नहीं देखते थे, तो आगे से ध्यान दीजिएगा कि जब भी सिंदूर लगाए तो पूरब और पश्चिम की दिशा के साइड में ही होकर लगाइए, ये शुभ दिशा होता है। बड़ी दीदी हैं, इनको इस तरह से सिंदूर लगवाना काफ़ी पसंद है। तो इस दिन जो भी नए जनरेशन के भी लोग होते हैं, अगर वो मैरिड हैं तो वो इस तरह से सिंदूर लगवाना पसंद करते हैं। हमारे अंकल हैं, ये सभी को प्रसाद दे रहे हैं। ये सब जा रही थी अपने घर, तो अंकल ने फिर इनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि ये अब प्रसाद लेकर ही जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरी छोटी सिस्टर है, इसको काफ़ी शौक है, तो इस तरह से टॉवल गले पे डाल ली और सबसे प्रसाद ले रही है। तो अब मम्मी लोग का पूजा पूरा हो गया है, तो अभी गुड़ और अदरक खाकर वो अपना व्रत खोलेंगे सबसे पहले। तो पहले गुड़ और अदरक खाएंगे, फिर गर्म पानी पियेंगे, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। श्री सप्ता जी हैं, छठ माता की प्रतिमा है। तो सुबह का छठ पूजा संपन्न होने के बाद ये श्री सप्ता भगवान जी पे चावल और मटर जो चढ़ाया जाता है, तो छठ व्रती से उस चावल और मटर को लेना चाहिए, शुभ रहता है, प्रसाद के तौर पे लेना चाहिए। तो सुबह का छठ पूजा संपन्न होने के बाद हमारे यहाँ एक ये भी विधि होती है कि आसपास जो भी मंदिर होते हैं तो वहाँ पे भगवान की पूजा करनी होती है। तो उस समय जो छठ व्रती होते हैं वो तो काफ़ी भूखे रहते हैं, थके रहते हैं, तो उस समय कोई भी कर सकते हैं घर के। हमारे घर की तरफ से बड़ी दीदी हैं, ये पूजा कर रही हैं, और एक आंटी हैं बिहार की जो हमारे बगल में रहती हैं, तो उनकी तरफ से उनकी बेटी पूजा कर रही है। तो फाइनली अब हम लोग घर पे आ गए हैं, मम्मी चाची आंटी ये लोग भी घर पे आ गई हैं। तो हमारे यहाँ एक ये भी विधि होती है कि जो भी छठ घाट से घर आती हैं तो उनके पैर धोते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो एक एक करके घर में जितने भी रहेंगे फैमिली मेम्बर, वो सभी पैर धोकर और आशीर्वाद लेंगे। अगर आपके यहाँ ये विधि नहीं होती है तो आप कर सकते हैं। एक तो वो छठ व्रती होती हैं और ऊपर से बड़ी होती हैं, तो उनके पैर धोने से अच्छा ही रहता है। तो आप चाहें तो ये भी विधि कर सकते हैं। तो छठ पूजा के नहा खा की तरह पारण के दिन भी सेम ही खाना बनता है, लौकी की सब्जी, चावल, पकौड़े। बट जो नहा खा का खाना बनता है उस दिन जो है उसमें लहसुन प्याज नहीं डालते, लेकिन जब पारण होता है, जब छठ पूजा का व्रत समाप्त हो जाता है, पारण करते हैं, तो उस दिन लहसुन प्याज डाल सकते हैं। तो फाइनली 36 घंटे के निराजल व्रत करने के बाद मम्मी आंटी चाची ये सब लोग अपना व्रत खोल रहे हैं।